Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in my channel Statistical Economics. If you are not subscribed to the channel, just subscribe the channel and watch latest videos on economics. Today our topic is regarding measures of center tendency and it is median. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है how to calculate what is mean and how to calculate it. Now the second measure of center tendency is median. तो बच्चों आपको मैं बताऊंगा पहले जो मीडियन है इट इज द पोजिशनल एवरेज. ऑफ सेंटर टेंडेंसी. जो सेंटर टेंडेंसी है इसका ये पोजिशनल एवरेज है. तो पोजिशनल एवरेज मतलब क्या है? इट शोज एज द पोजिशन ऑफ ए वैल्यू. इट इज सिंपली वी कैन से इट इज द मिडल टर्म इन ए गिवन सीरीज. जो मीडियन है इट इज द मिडल टर्म इन ए गिवन सीरीज. जो हमारी सीरीज है उसमें जो मिडल टर्म होगी जिसका मिडल नंबर होगा उसको हम मीडियन कहते हैं. मैं ये एग्जांपल आपको पहले दूंगा. तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे 10 एक स्टूडेंट उसने 10 मार्क्स लिए है, दूसरे 11, तीसरे ने 13, 15, 17 फॉर एग्जांपल. दिस इज आवर डाटा हियर एंड दिस इज द सीरीज वी कैन से. तो अगर हम देखेंगे इसमें जो मिडल वाला होगा दैट इज आवर मीडियन. सो मीडियन इज द मिडल टर्म, इट इज द मिडल एटम इन ए गिवन सीरीज. सो मिडल एटम जो है इट इज 13 इज आवर मीडियन हियर. क्योंकि ये जो है ये इसमें इस जो सीरीज में है इसमें इसके बीच में है. क्यों? यहां इसके दाएं भी 2 एटम है, इसके बाएं भी 2 एटम है. नाउ हमने यह कहा कि इट इज ए पोजिशनल एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज अ मिडल टर्म इन ए गिवन सीरीज और मोर सिंपली वी कैन से इट इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू इन ए गिवन सीरीज. और मोर टू डिफाइन इट इन ए कन्वीनिएंट वे, लेट्स डिफाइन दिस. मीडियन इट इज अ पॉइंट, इट इज अ वैल्यू. हम वैल्यू लिखेंगे इट इज अ वैल्यू और एटम इन ए गिवन सीरीज. The value in a given series which divides, जो divide करेगा, which divides the whole series into 2 equal parts, 2 equal parts. मीडियन जो है ये हमारी सीरीज को 2 हिस्सों में तकसीम करता है. तो यहां पे जो 13 था इसने हमारी सीरीज को 2 हिस्सों में तकसीम किया. राइट वाले में भी 2 आइटम है, लेफ्ट साइड में भी 2 आइटम है. तो इतना ही काफी नहीं है मीडियन डिफाइन करने के लिए. इतना ही काफी नहीं है. अगर हम ऐसी देखेंगे बीच वाला हम पकड़ेंगे ये तो मीडियन है, इट इज नॉट सफिशिएंट. क्यों? इस डेफिनेशन में थोड़ा हम आगे लिखेंगे. वन पार्ट comprises all values. एक पार्ट जो होगा उसमें जो सारे वैल्यू होंगे एक हिस्से में. वन पार्ट कंप्राइज ऑल वैल्यूज इक्वल और ग्रेटर देन मीडियन. एंड other part comprises all values equal, या तो इक्वल होंगे और लेसर देन मीडियन. ये रही डेफिनेशन मीडियन की. मतलब जो एक वाला हिस्सा होगा उसमें जो सारी वैल्यू होंगे वो तो या तो मीडियन के बराबर होंगे या मीडियन से ज्यादा होंगे. और दूसरे पार्ट में मीडियन से मतलब बड़े होंगे. और दूसरे पार्ट में जो वैल्यूज होंगे या तो मीडियन के बराबर होंगे या मीडियन के हिस्सा मतलब उसके साइज से कम होंगे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास टेक द एग्जांपल. यहाँ पे हम लिखेंगे
5 7 7 7 3, या 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 9। मैं आपको इलाबरेट करूंगा आगे में लेक्चर में वाई आई हैड नॉट रिटन हियर 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो मीडियन है वो कौन सा आइटम है जो हमारा मीडियन है। यहाँ पे लिखेंगे हम 10 फॉर सपोज। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो मीडियन है, इट इज द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट, इट इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। सेंट्रली लोकेटेड कौन सा है यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें जो बीच वाला में हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बीच में हम जो चौथा वाला है हमारा, दिस इज आवर मीडियन। इट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इतना ही काफी नहीं था जो वो सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। हाँ, क्यों? जो वैल्यू है 7, इसके जो लेफ्ट वाले में अगर हम देखेंगे, सम वैल्यूज आर इक्वल टू मीडियन एंड लेसर देन, सम आर लेसर देन मीडियन, एंड जो अदर पार्ट है उसमें जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन मीडियन है। तो हम हमारी जो एग्जांपल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक बच्चे ने 5 मार्क्स लिए, दूसरे ने 7, तीसरे ने भी 7, चौथे ने फॉर सपोज 8, इसने भी 8 लिए हैं, ये 9, ये 10 बन गए। तो जो हमारा मीडियन है वो 8 है यहाँ पे, क्योंकि इसने सीरीज को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो एक वाला पार्ट है वो या तो मीडियन के बराबर है, उसमें जो एटम्स है वो तो मीडियन के बराबर है या मीडियन से ज्यादा है, इक्वल और ग्रेटर देन मीडियन। यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8, 10 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पे जो वो सब लेस है 8 से। हम हमारी एग्जांपल ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 5 7 8 8 8 9 10 फॉर सपोज। यहाँ पे जो हम लिखेंगे दिस इज आवर मीडियन। जो मीडियन के दाएं वाले हिस्से में अगर हम देखेंगे, सम वैल्यूज आर ग्रेटर देन मीडियन दिस एंड सम आर इक्वल टू दिस। एंड अगर हम बाएं पार्ट में देखेंगे, सम आर लेसर देन मीडियन एंड सम आर इक्वल टू मीडियन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों आप यहां पे बताओ मेरा मीडियन क्या है, अगर हम लिखेंगे यहां पे एग्जांपल देंगे यहां पे 4 5 3 7 1। अगर हम यहां पे देखेंगे, आप बच्चों कहोगे दिस इज आवर मीडियन। नो, दिस इज नॉट आवर मीडियन। मैंने आपको कहा एक वाला हिस्सा जो है उसमें जो वैल्यूज होंगे या तो मीडियन से ज्यादा होंगे या तो मीडियन के बराबर होंगे। अगर हम यहां पे देखेंगे 7 इज ग्रेटर देन मीडियन 3, इट इज एग्जैक्टली, बट जो 1 है वो मीडियन से कम है। तो हमें अगर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा। फॉर सपोज हम यहां पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। तो जो हमारा मीडियन है दिस इज 4। क्यों? 4 जो इट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट कंप्राइज द वैल्यूज इट इज ग्रेटर देन मीडियन। 5 is greater than 4 and 7 is again greater than 4, 3 is less than 4 and 1 is again less than 4. Now this is the definition of median जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई median कैसे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे how to calculate it median in case of individual series and in case of discrete series and why we need to arrange the data। जिस तरह मैंने यहाँ पे डाटा अरेंज किया है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।